शहर में और गांव में क्या है? शहर में धन है, संस्कार नहीं है। गांव में धन नहीं है, संस्कार है। भगवान संस्कार का प्रचार करने आए थे, धन का नहीं। आप सब अपनी ईमानदारी से बताओ, भागलपुर में क्यों आए हो गांव छोड़ छोड़ के? वहां बाजार है, वहां फलाना है, वहां रेल है, वहां बस है, वहां पे फलानी है, वहां ढिकाणो है? अच्छा, अब एक सवाल पूछ लूं आपसे, फिर कथा सुनाऊंगा। आप सच सच बताना। सवाल, ये भागलपुर में जो डेयरी है दूध की, ये दूध कहां से आता है डेयरी पे? गांव से। अच्छा, ये तोरई, घिया, लौकी, टिंडे, ढेंढस कहां से आते हैं? फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, मेथी, टमाटर कहां से आते हैं? तो फिर शहर में क्या भाड़ है? ये शहर में क्यों आते हैं, जरा ये तो सुनो। ये शहर में इसलिए आते हैं क्योंकि शहर में भूखे लोग रहते। कुर्सी वालों से पूछ रहा हूं, कुर्सी वालों, बाबा डंडा वारे, तू ही बता बाबा, अनाज की मंडी शहर में क्यों खुलवाई सरकार ने, गांव में क्यों नहीं खुलवाई? अनाज होता कहां है? गांव में। और मंडी कहां? तो कहां रहते भूखे लोग? इसीलिए आप यहां कथा सुन के जाएंगे ना, गेट पे से शुरू हो जाता खाना, घर तक खाते खाते जाते हैं, इतने भुक्कड़ हैं। चौराहे चौराहे पर खाने में लगे पड़े हैं। सज धज के आते हैं घर से, कंगी बंगी करके, बाल वाल, लिपस्टिक विपिस्टिक लगा के, और चौराहे पे धड़ाधड़ चालू, हाउ 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 हाउ। बोलो। इसीलिए तो तुम्हारे पेट खराब हुए रखे, लिपस्टिक भी अंदर चली जावे पानी पूरी के साथ, सब छूट छूट के केमिकल पेट में जाता है, फिर पेट में बीमारी होती है दुनिया भर की। आप कहेंगे महाराज तुम तो पीछे पड़े हो खाने पीने के। मैं इसलिए पीछे पड़ा हूं क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा हमदर्द हूं। मुझसे ज्यादा तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें चाहते नहीं हैं, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं चाहते मुझसे ज्यादा तुमको। वो तो स्वयं तुम्हें उबाल उबाल के देते मछलियां। मैं बचाने आया हूं। कटोरी में मछली का गर्म पानी लेके बच्चे को पिलाती है मम्मी, गोद में डाल के, बेटे ले सूप पी ले, सूप। बच्चा पीता नहीं है, बच्चा मुंह रोता, चिल्लाता, हाँ ओ, दांत बंद कर लेता। मम्मी जबरदस्ती पिलाती है, बेटे पी लो, तुम राजकुमार हो जाओगे, तुम फलाने हो जाओगे, तुम दुनिया के सबसे बड़े पहलवान हो जाओगे, तुम तो पर्वत को हनुमान जी की तरह फट उठा लोगे, पी लो सूप। पर्वत तो बाद में उठाएगा तुम्हारा लाला, पहले वो अपने ही कपड़े नहीं उठा पा रहा है। समझ गए महाराज, आप सही कह रहे हैं। अब कह रहे हैं आप आज शुरू ही कर दिया आपने, अब बच्चों को लेके शुरू कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि आज हमारे लाला की कथा है, और गोविंद की, लाला की, ब्रज गोपाल की, भगवान के बालकपन की कथा सुननी है। तो किस लिए सुननी है? क्योंकि हमारे बालक अच्छे हो जाएं, इसलिए सुननी है। मनुष्य का बालक बन के भगवान आए। क्यों आए? क्योंकि वो मनुष्य को उपदेश सिखाना चाहते हैं। भगवान लीला कर रहे हैं, मनुष्य सीखे। मानव, तुझे बचपन में ऐसे रहना है, बड़े होकर ऐसे रहना है, साधु संत महात्माओं का ऐसे सम्मान करना है, माता पिता को ऐसे पूजना है, उनका कल्याण करे बगैर मरना नहीं है। भगवान ये लीला दिखा रहे हैं सबको। इसीलिए तो हम कथा कलयुग में सुने। कलयुग में आदमी कल कारखाने मशीनों का गुलाम हो जाएगा तो कल्याण कैसे होगा? है? इस समय 99% एसिडिटी की बीमारी है सबको। 100 में से 99 लोगों को गैस बनती है पेट में। क्यों बनती है? क्यों बनती है भैया? आप गांव में चले जाओ तो गांव में 50% गैस है, अभी 50 लोगों को नहीं है, 50 को है। शहर में 99 हो गई। क्यों?
लाल कलर का 15 लीटर का सिलेंडर आता है, उसका नाम है गैस सिलेंडर। क्या नाम है उसका? गैस सिलेंडर। रोटी किस पे पकती है? चाय। कुर्सी वाली मम्मियां चाय। बस जब भोजन गैस पे पक रहा है तो पेट में क्या जा रहा है? अरे महाराज, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। सुनिए ना, मम्मियां जो है तवे पे रोटी बदल बदल के ना सेके, तवे से उठा के चिमटे में पकड़ के गैस पे डायरेक्ट टेक टेक के सेके, फुला फुला के जल्दी से गुब्बारा बन के फट के मर जा। गाय के गोबर के कंडे बनाना सीखो और कंडे को चूल्हे में जलाना सीखो और फिर उस पर रोटी सेकना सीखो। एक को भी गैस रह जाए तो मुझे बता देना, तुम्हारी गैस खत्म नहीं होगी महाराज। सभी लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं भाई। दुनिया कितनी आगे चली गई, महात्मा जो है पीछे ले जा रहा है हमको लौटा कर। अरे बाबड़ो, मैं पीछे नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हें आगे ले जा रहा हूं। तुम्हारी समझ में कमी है। अरे लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनेंगी तो लोग क्या बोलेंगे बताओ? ये गरीब गुर्रों का काम है। पैसे वाले लोग चूल्हे पर रोटी, लकड़ी के चूल्हे पे। अरे रे 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 प्यारे बंधुओं, जरा कथा को इस तरह समझ लो। जब से सृष्टि बनी है ब्रह्मा जी के काल से लेकर और पिछले 50 वर्ष तक, पिछले 50 वर्ष 1947 में सिलेंडर नहीं था। भारत स्वतंत्र हुआ, जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने, सिलेंडर नहीं था। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने, सिलेंडर नहीं था। तो कुल मिलाकर के 4 युग बीत गए चूल्हे और अग्नि पर रोटी खा खा के। कोई बीमार नहीं पड़ा, दवाखाने हॉस्पिटल नहीं खुले। अब जिस बच्चे को देखो डॉक्टरी पढ़नी है, डॉक्टरी पढ़नी है, डॉक्टरी पढ़नी है, डॉक्टरी पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि उसे पता चल गया है कि डॉक्टर बन के फायदे क्या है। डॉक्टर बन के फायदा यह है कि डॉक्टर बन के आओ और अपने ही घर पे सुई इंजेक्शन लेके बैठ जाओ। पूरी दुनिया अपने घर आती है रुपया ले लेके, थैला भर भर के। ये है फायदा डॉक्टर का। अब लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस की परीक्षा के लिए रात और दिन एक कर रहे हैं, पर इंसान बनना कोई नहीं चाहता। क्या बात है भाई, क्यों इंसान नहीं बनना चाहते? मैं कहता हूं यूपीएससी में अभी आज का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में कुछ बच्चे आए हैं फर्स्ट, उनको पूरा देश बधाई दे रहा है। मैं भी दे रहा हूं, अच्छी बात है। पर कलेक्टर बनकर किसी का भी आज तक कल्याण हुआ नहीं है। आप नौकरी चाहे किसी भी पोजीशन पर कर लो, है तो सर्वेंट, है तो नौकर सरकार का ही। आपकी पोजीशन बड़ी हो सकती है, बस इतना ही फर्क है। पर आप जो कर्म करेंगे उन कर्मों का फल आपको राष्ट्रपति बन के भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए आप पति बनो मत बनो, पर पहले इंसान बनो।